दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत अध्ययन चैनल मंत्र मनीषी पर। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज हम वेदांग को पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत यह यूनिट में ये टॉपिक चल रहा है वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं, वेदांग का क्या अर्थ है और वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, ये हम सब आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखो वेदांग किसे कहते हैं। वेदांग के अंदर ही लिखा हुआ है वेद अंग। वेदांग वेद के अंग क्या है, वेद के अंग। वेदस्य अंगानी वेद के अंग। वेद समझ में आ गया, 4 वेद है उनके अंग। अब अंग किन्हें कहते हैं वो देखो। अंग का अर्थ है वे उपकारक तत्व। कौन से तत्व, वे उपकारक तत्व का स्वरूप का बोध होता है। जिन तत्वों के द्वारा वेद के बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, अंग। तो वेदांग की क्या परिभाषा हुई, वेद के अंग उन्हें कहते हैं जो वे उपकारक तत्व जिनके द्वारा वेद के स्वरूप का बोध होता हो। देखो अंगयंते ज्ञायन्ते एभिरीति अंगानी। जिसके द्वारा, जिन अंगों के द्वारा हम जिन तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंग। वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए, किसके, वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक, जो वास्तविक अर्थ है वही अर्थ जानने के लिए, गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। किन्हें वेदांग कहते हैं, चारों वेदों के, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन चारों वेदों के गहराई से गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांग कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। वेदांगों के नाम कौन कौन से, देखो 6 वेदांग। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। यह है 6 वेदांग। यह कारिका भी दी हुई देखो। शिक्षा व्याकरणम छंदो, शिक्षा व्याकरणम छंदो, निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्च इति षड अंगानि वेदस्य आहु मनीषिणे। वापस देखो कारिका। शिक्षा व्याकरण छंद, शिक्षा व्याकरणम छंदो, निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्च इति षड अंगानि वेदस्य आहु मनीषिणे। शिक्षा व्याकरण छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये जो 6 अंग है किसके, जो वेद के जो 6 अंग बताए गए हैं ये किसके द्वारा बताए गए, मनीषियों के द्वारा वेद के 6 अंग बताए गए हैं। वेदांग सामान्यतः किस शैली में लिखे गए हैं, सूत्र शैली में। वेदांग किस में लिखे गए हैं, सूत्र शैली में। यह निरुक्त के अंतर्गत आता है, तो निरुक्त सूत्र शैली में लिखा गया और जो निघंटु है वह गद्य शैली में लिखा गया है। देखो पाणिनीय शिक्षा में, किसमें, पाणिनीय शिक्षा में इन 6 वेदांगों का, पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत इन 6 वेदांगों का एक पुरुष के रूप में वर्णन किया गया। किसके रूप में, एक मानव के रूप में वर्णन किया गया। वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में वर्णन किया गया। जैसे छंद, जो छंद है ना वो वेद पुरुष के क्या है, पैर। छंद पैर है। कल्प क्या है, हाथ। ज्योतिष क्या है, नेत्र। निरुक्त कान। शिक्षा नाक और व्याकरण क्या है, मुख। देखो कारिका के उससे, छंद पादौ तु वेदस्य। छंद क्या है, वेद का पैर। पाद का मीन्स क्या होता है, पैर। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद का पैर है। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, जो कल्प, हाथ को क्या पढ़ा जाता है, कल्प। पैर छंद है और कल्प क्या है, हाथ। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, और जो ज्योतिष है वो क्या है, चक्षु, नेत्र। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो निरुक्त है उसे कान कहा जाता है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को क्या कहा जाता है, कान कहा जाता है।
शिक्षा घराणम तु वेदस्य, जो शिक्षा है, घराण का अर्थ क्या है यहाँ पर? नाक। शिक्षा घराणम तु वेदस्य, नाक का अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, जैसे हम सांस नाक से लेते हैं, हम सांस अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा हम अपने अंदर लेते हैं, उसी प्रकार क्या है, ग्रहण का अर्थ क्या है? नाक। शिक्षा क्या है? नाक। मुखम व्याकरणम समृतम, और व्याकरण को क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। तस्मात् सांगम दिते ब्रह्मलोक महीयते, इसी प्रकार ये पाणिनि शिक्षा में जो ये कारिका दी गई है, यह एकदम स्पष्ट और ब्रह्मलोक में प्रकाशित होती है। आगे देखो, वेदांगों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? मुंडकोपनिषद में। इन 6 वेदांगों का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है वो कौन से उपनिषद में हुआ है? मुंडकोपनिषद में। और कौन सी विद्या के अंतर्गत हुआ है? अपरा विद्या के अंतर्गत। चारों वेदों के बाद देखो, सबसे पहले वेदांगों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? मुंडकोपनिषद में, और वह भी अपरा विद्या के अंतर्गत। और जब चारों वेदों की रचना हो चुकी थी, उसके बाद वेदांगों की रचना हुई है। 4 वेदों के बाद हुआ है। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्या है। कितनी प्रकार की विद्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है? 2 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखो, अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग आते हैं। जो हमारे वेदांग है ना, उनका सबसे पहले उल्लेख मुंडकोपनिषद में हुआ है और अपरा विद्या के अंतर्गत हुआ है। और अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और वेदांग आते हैं। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद है, सामवेदो अथर्ववेद है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष इति। अपरा विद्या के अंतर्गत ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये विषय अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। अब हम वेदांग के सबसे पहले भाग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था वेदांगों में? शिक्षा। तो अब हम शिक्षा को पढ़ेंगे। शिक्षा का क्या अर्थ है? देखो, शिक्षा का अर्थ है वर्ण उच्चारण की शिक्षा देना। किसकी? वर्णों की, ध्वनियों की। ध्वनियों, हम किस प्रकार की ध्वनियों को उच्चारण करते हैं, उस प्रकार की शिक्षा देना क्या है? वर्णोच्चारण की शिक्षा देना ही शिक्षा का अर्थ है। सायण ने ऋग्वेद भाषा भूमिका में शिक्षा का अर्थ दिया है, जिसमें स्वर, वर्ण आदि। सायण ने अपने ऋग्वेद भाषा भूमिका में शिक्षा का अर्थ क्या बताया है? स्वर, वर्ण इत्यादि, इनके उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। किनकी? स्वर की, वर्णों की, व्यंजनों की। स्पर्श किसे कहते हैं? ईषद स्पर्श किसे कहते हैं? इस प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा का अर्थ है, उसे ही शिक्षा कहते हैं। किसके अनुसार? सायण के ऋग्वेद भाषा भूमिका के अनुसार। स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षित। स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते, जहां पर स्वर और वर्ण के उच्चारण के प्रकारों को सीखा जाता है या उपदेश दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम शिक्षा कहते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण प्रकारों को जहां उनकी शिक्षा दी जाती है, जहां उनका उपदेश दिया जाता है, वही क्या है? शिक्षा। यह कारिका में कहां से मिलती है? सायण के ऋग्वेद भाषा भूमिका से। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के कितने अंग हैं? 6। अभी हमने वेद के 6 अंग है। क्या अभी हमने क्या पढ़ा? वेद के अंग पढ़ा। कितने थे? 6। यह हमें कहां से मिलता है कि वेद के 6 अंग है? मुंडकोपनिषद से। कहां से? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। और ये जो वेद के 6 अंग अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। अब इन्होंने क्या कहा
तेतरी। अब शिक्षा के 6 अंगों की बात हो रही है, वेदांग की नहीं। वेदांग का उल्लेख तो हमें मुंडकोपनिषद से मिलता है, लेकिन शिक्षा के भी 6 अंग है। शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, वो देखो तैत्तिरीय उपनिषद से। कहां से मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है। वेदांग के 6 अंगों का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है और शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में। देखो कौन कौन से शिक्षा के 6 अंग, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। 6 हो गए, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। और ये कहां से प्राप्त होता है हमें, तैत्तिरीय उपनिषद से। अब देखो हम इनकी जानकारी है ना थोड़ी संक्षिप्त रूप में लेंगे ना। देखो वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण या ध्वनियां, वर्णों को ध्वनियां भी कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं वो देखो, वेदों में 52 वर्ण मिलते हैं। कितने, वेदों में 52 वर्णों का उल्लेख है, जिसमें से स्वर कितने हैं, 13। आगे देखो स्पर्श कितने, स्पर्श यानी व्यंजन। हमने स्वर देखे, टोटल वेदों में वर्ण कितने, 52, जिसमें से स्वर है 13 और स्पर्श यानी व्यंजन क से लेकर मैं तक का लय टोटल कितने हैं, क आद्यो मावसानम, क से लेकर मैं तक और लय कितने हैं, 27। य र ल व श श श ह टोटल कितने हो गए, 8। विसर्ग, अनुस्वार, जीवामूल्य और उपपदमान्य, ठीक है, कितने हो गए टोटल, 52। देखो 13, 27 और 13 कितने होते हैं, 40, 40 और 8 48, 49, 50, 51 और 52। इस प्रकार वेदों में वर्ण कितने हैं, 52, जिसमें से स्वर कितने हैं, 13, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 27, य र ल व श श ह कितने, 8, विसर्ग, अनुस्वार, जीवामूल्य और उपपदमान्य मिलाकर कितने हो गए, 52। देखो अभी हमने पढ़ा था वेदों में वर्णों की कितनी संख्या है, कितनी थी वेदों में वर्णों की संख्या, 52, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत वर्णों की संख्या क्या है, 63। इतनी है, पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत वर्णों की संख्या क्या है, 63। संवृत, विवृत, अ को पृथक करने मानने पर, अ को अलग मानने पर 64 हो जाती है। पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत वर्णों की संख्या 64 है, संवृत और विवृत, और अ को अलग मानने पर 64 हो जाती है। वैसे कितनी है, 63। पाणिनीय शिक्षा में ऐसे ही चलता है, 63 या 64। इनका विवरण यह है, स्वर क्या है, हर्ष, दीर्घ, प्लुत आदि भेद से कितने हो गए, 21, और क से लेकर मैं 25, य से ह, य र ल व के द्वित रूप कितने हैं, 4। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपपदमान्य और प्लुत लृ कितने हो गए टोटल, 5। 1 2 3 4 और 1 5, प्लुत लृ कितने हो गए टोटल, 5। इस प्रकार ये 63 वर्ण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं 63, देखो टोटल कितने हैं, 63 या 64। अगर 63 संवृत और विवृत इनको मानेंगे तो 63 हो जाएंगे, अ को अलग मानने पर कितने हो जाएंगे, 64। किस प्रकार होंगे, स्वर कितने हैं, 21, क से म तक की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, क से क आद्यो मावसानम कितने हैं, 25, य से ह, य र ल व कितने हो गए टोटल, 4, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपपदमान्य और प्लुत लृ टोटल 5 हो गए। इस प्रकार संस्कृत वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 63। किसके अंतर्गत, पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत। देखो कारिका, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णा शंभु मते मता, किसने माने हैं, ये शंभु के मत में है। त्रिषष्टि, 63, चतुष्षष्टि, 64।
वर्णा, ये जो वर्ण है शंभु मते मता, शंभु के मत में माने गए हैं। 63 जो 64 वर्ण है वे शंभु के मत में है। यह कारिका कहाँ से मिलती है हमें? पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत से मिलती है और ये है तीसरी या चौथे नंबर की कारिका है। लमसम तीसरी ही मिलेगी, तीसरी या चौथी। ठीक है, देखो स्वर, देखो स्वर कितने बताए? 21। किस प्रकार होंगे? देखो स्वर है, इसमें बताए स्वर। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? शिक्षा के 6 अंग। वर्ण पढ़ लिया हमने। वर्ण वेदों में पढ़े वर्ण कितने हैं? 52। ठीक है, और पाणिनीय शिक्षा के अंदर कितने हैं? 63 या 64। ये इस प्रकार हमने पढ़ा। आगे देखो स्वर, शिक्षा के अंदर के 6 भाग थे। पहला था वर्ण, दूसरा कौन सा था? स्वर। स्वर देखो दूसरा, स्वर कितने हैं? 3। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आगे देखो मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या है? जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसमें जो लगने वाला समय है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे हर्स्व, दीर्घ, प्लुत, ये इसके मात्रा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? हर्स्व, दीर्घ, प्लुत, ये मात्रा के 3 भेद हैं। हर्ष स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक और व्यंजन की आदि मात्रा होती है। वापस से देखो, स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं उसमें जो समय लगता है उसमें लगने वाला समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा। और मात्रा कितनी प्रकार की है? 3। हर्स्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार की मात्रा है। हर्स्व किसे कहते हैं? दीर्घ किसे कहते हैं? प्लुत किसे कहते हैं? देखो, हर्स्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक और व्यंजन अर्धमात्रिक, आदि मात्रा वाला होता है। आगे देखो, शिक्षा के भाग में चौथे नंबर पे क्या है? बल। बल किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसमें उच्चारण करते समय जो प्रयत्न करते हैं उनके उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का। नोट करके लिख लो कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय उसमें लगने वाला प्रयत्न और उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का। उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? कितने? 8। उर, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो हम व्याकरण में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान कितने टोटल? 8। कौन कौन से? उर, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु इत्यादि। और फिर शिक्षा के भाग में 5वें नंबर पे था साम। साम का अभिप्राय है समविधि, यानी समान विधि से। क्या है साम का? क्या अर्थ है? समविधि यानी समान विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण करना। ठीक है, समान विधि से सुस्पष्ट और सुस्वर से उच्चारण करना, यानी कि वर्णों का उच्चारण स्पष्ट हो, वर्ण को दबाकर न बोले, बहुत शीघ्रता से न बोले, स्वर एवं अर्थ ज्ञान सहित प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। वर्णों को दोष रहित बोले, उन्हें वर्णों को शुद्ध बोले, माधुर्य आदि गुणों से युक्त हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? साम कहते हैं। आगे देखो, 6ठे नंबर का शिक्षा का भाग कौन सा है? संतान। इसका अर्थ है संहिता। क्या है? संहिता। संतान का अर्थ क्या है? संहिता, अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त होने वाले, पद पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों का लगना। किसका? जैसे राम में
आयन लग जाना, क्या हो गया, रामायण। इस प्रकार संहिता अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों का लगना संतान कहलाता है। पदों की अतिशय सन्निधि को, अतिशय क्या होती है, बहुत निकटता से पास होना, पदों का परस्पर मेल होना, परस्पर सन्निधि होना, मतलब बहुत पास पास होना, पदों की अतिशय अत्यधिक सन्निधि होना, मेल होना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। इसके लिए संधि नियमों को जानना, संतान के लिए संधि नियमों को जानना और उनका यथास्थान उपयोग करना क्या है, संतान। अब आगे देखो, ये हमारे शिक्षा के 6 भाग थे, 6 अंग थे शिक्षा के 6 अंग। शिक्षा के 6 अंग हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद से। शिक्षा के कितने अंग है, 6। तैत्तिरीय उपनिषद से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, वर्ण, स्वर, बल, साम, संतान। इस प्रकार ये 6 भाग हैं और एक मात्रा भी रह गया है बीच में, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। इस प्रकार ये शिक्षा के 6 अंग, ये हमें तैत्तिरीय उपनिषद से उपलब्ध होते हैं। अब आगे देखो, शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ कितने हैं, 35। 35 शिक्षा ग्रंथ जो हमें उपलब्ध होते हैं। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन है, क्या है, 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन बना दिया गया है, जिसे शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ है। किससे है, 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन है जो शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें कितने शिक्षाएं हैं, 32 शिक्षाएं हैं टोटल। देखो वह शिक्षा कौन कौन सी हैं। इसमें ध्वनि विज्ञान संबंधित उनके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। किसमें, शिक्षा ग्रंथों में। जो शिक्षा संग्रह नाम से जो 32 शिक्षा ग्रंथ है, उसमें ध्वनि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथों को देखो कौन कौन से हैं। ऋग्वेद से संबंधित पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद से ली गई है। शबरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, शेषरीय शिक्षा, आपिछली शिक्षा। यह जो 5 शिक्षाएं हैं, पाणिनीय शिक्षा, शबरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, शेषरीय शिक्षा और आपिछली शिक्षा, यह ऋग्वेद से ली गई है। अब देखो यजुर्वेद की शिक्षाएं ग्रंथ कौन कौन से हैं। यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा देखो कौन कौन सी है। याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, अमोघ नंदिनी शिक्षा, लघु अमोघ नंदिनी शिक्षा, केशवी शिक्षा और माध्यदिनी शिक्षा। ये 9 जो शिक्षा ग्रंथ है वो शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ देखो कौन कौन से हैं। भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा और कोहल्य शिक्षा, ये कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के शिक्षा ग्रंथ देखो कौन कौन से हैं। गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा, नारदीय शिक्षा, ये 3 शिक्षा ग्रंथ सामवेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद से केवल एक ही शिक्षा ग्रंथ है, मांडुकी शिक्षा। ध्यान रखना, अथर्ववेद से केवल एक ही शिक्षा ग्रंथ लिया गया है, मांडुकी शिक्षा। सामवेद से 3, गौतमी, लोमशी, नारदीय शिक्षा। और ऋग्वेद से 5, पाणिनीय, शबरांकुशा, षोडश श्लोकी, शेषरीय और आपिछली शिक्षा, ये ऋग्वेद से ली गई है। और जो बाकी बची वो यजुर्वेद से। पाणिनीय शिक्षा में टोटल कितने श्लोक है, 60 श्लोक है। और याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक है। नोट करके लिख लेना, पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक है, याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक है। कल की वीडियो में आज हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल की वीडियो में हम आगे वेदांग के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी।